नमस्कार दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन मंसूरी, जन्नत मोबाइल कोरडी। दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में मेरे 51 दिन के संकल्प के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 6 जनवरी 2025 से 51 दिन का जो संकल्प मैंने लिया था, उससे आज दिनांक 21 जनवरी 2025 तक 15 दिन तक के कार्य जो मेरे और मेरे टीम के द्वारा किए गए हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखें और सपोर्ट करें। यारों, मैं मेरे बचे हुए इस जीवन काल को बेजुबानों की सेवा और सुरक्षा के लिए पहले से ही समर्पित कर चुका हूं। अब यही मेरा लक्ष्य है कि मैं इन बेजुबानों की सेवा के लिए मैं और बेहतर कुछ कर पाऊं। तो इसके लिए यह अच्छी पहल का कार्य तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप सभी मिलकर मेरा साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा कि अपनी धार्मिक नगरी कोरडी में और कोरडी के चारों तरफ प्लास्टिक का कचरा ही कचरा और गंदगी ही गंदगी फैली पड़ी हुई है, और वो सब हमने ही कर रखी है, जिस कारण उस गंदगी में गोवंश व गौ माता को मजबूरन थैलियां और अन्य कई तरह की गंदगी खानी पड़ रही है, जिस कारण इन बेजुबानों को बीमारियां हो रही है और इनको मरना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस गंदगी को हटाने की शुरुआत सबसे पहले कहां से करूं। तो मैंने देखा कि बस स्टैंड पर ठीक मेरी शॉप के सामने यात्री प्रतीक्षालय है, वहां पर भी काफी समय से बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा पड़ा है, जिससे गाय थैलियां और गंदगी खाती है। तो चलो शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आज दिनांक 6 जनवरी को सुबह 7 बजे मैं जल्दी उठा और सफाई कर्मियों को बुलाकर यात्री प्रतीक्षालय में भरे पड़े इस प्लास्टिक के कचरे को हटाना शुरू किया। और चलती सफाई के दौरान मैंने देखा कि पास ही एक शॉप के बाहर एक गोवंश भी मरा पड़ा हुआ है, जिसको किसी तरह की बीमारी लगने के कारण पूरी रात में तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई है, और इसकी मौत की वजह भी ये गंदगी और प्लास्टिक की थैलियां खाना ही है। तो फिर मैंने इस गोवंश को दफन करना उचित समझा। इसके लिए हमने हमारी टीम और साधनों के द्वारा इसका दफन किया, और हमारी मुहिम के तहत हमने वहाँ सुरक्षा के साथ 2 पेड़ भी लगाए, जो कि आने वाले समय में पर्यावरण और ऑक्सीजन का स्रोत रहेंगे। और इस नेक कार्य को करने के बाद हम वापस आकर हमने देर शाम तक सफाई का कार्य चालू रखा। अगले दिन हमने फिर से यहाँ सफाई का काम जारी रखा, क्योंकि यहाँ तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय से बहुत ही ज्यादा गंदगी जमी पड़ी हुई होने के कारण इस जगह की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। हमने 3 दिन तक निरंतर सफाई करने का कार्य किया। लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर ट्रॉली कचरे को हटाने के बाद यात्री प्रतीक्षालय साफ स्वच्छ हुआ। इसके बाद इससे निकली हुई प्लास्टिक की थैलियों को हमने जलाकर नष्ट किया और कचरे को हटाया। इसके अगले दिन हमने जो हमारे बस स्टैंड पर स्थित एकमात्र VIP टॉयलेट, जो भी 1 साल से टूटा हुआ था और उसमें भी काफी ज्यादा गंदगी भरी पड़ी हुई थी, और इस वजह से वो काम में भी नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस बस स्टैंड पर और कोई दूसरा टॉयलेट न होने के कारण खास करके महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इसे हमने साफ करवाकर सुचारू रूप से काम चल सके जैसा तैसा किया है। और फिर अगले दिन मैंने देखा कि इन सबकी साफ सफाई के दौरान रोडवेज डिपो के पीछे की साइड पानी की निकासी नाली न होने के कारण काफी कीचड़ ही कीचड़ भर गया था। हमारी टीम द्वारा वहाँ पर नाली बनाकर पाइप रखा गया, जिससे बस स्टैंड पर जाम लगने के बाद भी रोडवेज डिपो के पीछे की साइड से जो गाड़ियाँ पहले नहीं निकल पाती थी, वो गाड़ियाँ आसानी से निकल सके। उस खड्डे वाली खाली जगह को मिट्टी डालकर और कीचड़ और नाली को साफ करवाया गया। इस कार्य में मुझे मेरे बस स्टैंड के स्थानीय लोगों का और मेरे दोस्तों का भी बराबर का साथ मिला है। यह मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अकेला या आप अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते। सबका साथ और समय देना जरूरी है। और अब हम बस स्टैंड वासी वहाँ यात्री प्रतीक्षालय के पास कचरा भी नहीं डाल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों, अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखने के लिए हमें खुद को ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि कचरा करने वाले भी हम ही हैं, इससे जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमें अब यह ठानना है कि कचरा नहीं करना है और न होने देना है। ये सब हमको मिलकर करना है। और खास करके कचरे में जो प्लास्टिक की थैलियाँ या थैली में रखी हुई खाने की चीजों को अलग अलग करके डालना, जिससे गोवंश खाने की चीज अलग से खा पाए और थैली नहीं खा पाए। कचरे में थैलियाँ या बेबी डायपर जैसी चीजों को हम फेंकते हैं, जिसे फिर गाय खाती है, उसे हमें जलाकर नष्ट करना है, क्योंकि ये डायपर प्लास्टिक के फोम के बने हुए होते हैं। इन्हें खाने से सारा प्लास्टिक इन बेजुबानों के पेट में जमा हो जाता है, जिससे इनको कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है। आप प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखिए, जिससे बेजुबान और स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, मैंने इन बीते 15 दिनों में देखा कि मेरी इस पहल से आसपास के गाँवों से भी मुझे फोन आ रहे हैं। कई जगहों पर लोग
गौवंश के साथ अत्याचार कर रहे हैं या कर रखा हुआ है। दोस्तों, इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें भी अपना पेट भरना होता है, इनकी भूख मिटानी पड़ती है इनको मजबूरन। तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखिए, इनके लिए सोचे। इन दिनों हम लोग हर गाँव में गायों व अन्य सभी तरह के जीवों का इलाज और सुरक्षा करने का काम भी चालू किया है, क्योंकि हर गाँव वाला करना चाहे तो सब मुमकिन है। दोस्तों, हमने अब तक इन 15 दिनों में सभी काम के साथ साथ 7 से 8 गौवंश जीवों का दफन किया है और वहाँ पर पेड़ भी लगाए हैं। हर जगह से हमें वहाँ के लोगों का साथ भी मिला है और साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो प्लीज आप भी इस नेक कार्य में आगे आए और सपोर्ट करें। अपने आसपास में बीमार गौवंश को देखकर डॉक्टर को बुलाएं, इलाज करवाएं, उन्हें तड़पता हुआ मरने के लिए ना छोड़ें। अगर आप कुछ कर सकते हैं इन बेजुबानों की जान बचाने के लिए तो जरूर कुछ करें और इनकी जान बचाएं। इनकी जान बचाने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा और आपके दिल को सुकून मिलेगा। अपने गाँव या आसपास कहीं पर भी गौवंश को मर जाने के बाद दफनाएं और उसके ऊपर पेड़ लगाएं और एक अच्छे काम की पहल करें। मरने के बाद उन्हें कहीं फेंके नहीं, कुत्तों के वाले ना करें। दोस्तों, आज इस दौड़ते जमाने में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हर जगह पे जेसीबी वगैरह सभी तरह के साधन सुविधा थोड़ी कोशिश करने पर मिल ही जाते हैं। तो प्लीज आप अपने गाँव या शहर में कार्य चालू करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं तन मन और धन से आपके साथ हूँ। बस कमी है तो आपके साथ और आपके कीमती समय की, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इन बेजुबानों के लिए थोड़ा समय निकाल कर कुछ करें, जिससे बेजुबान सेफ, सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। इन बेजुबानों की सेवा के लिए आप मुझे कहीं भी कभी भी मेरे नंबर 9950 9632 86 पे कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। यारो, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के कार्यों के वीडियो देखने के लिए हमारा दूसरा पार्ट भी जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।